नमस्कार सर, कैसे आप सब। आपके अपने चैनल में आप लोगों का फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग जो भाई डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ग्रेटर पटना से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। तो भाई जिन दर्शकों को ग्रेटर पटना में इंटरेस्ट है, बिहटा में इंटरेस्ट है, बिहार के डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो भाई ये वीडियो उनके लिए है। यस, उनके लिए है। तो भाई सबसे पहले चलते हैं टॉपिक्स पे, बात कर लेते हैं कि क्या टॉपिक्स होने वाली है। तो भाई ग्रेटर पटना में इन्वेस्टमेंट क्यों करे, कहाँ करे और कब करे, ये तीन मेजर क्वेश्चंस जो है कि मुझे कमेंट्स में आ रहे थे और लोगों के कॉल भी आ रहे थे। सर ग्रेटर पटना में इस जगह पे लेना कैसा होगा, इस जगह में ग्रेटर पटना है क्या सर, वहाँ क्या आ रहा है कि उसको ग्रेटर पटना बोला जा रहा है। बहुत सारे जो है कि सर कन्फ्यूजन्स हैं। तो उन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए जो है मैंने सोचा कि चलो 1-to-1 जो है कि कॉल पे बताना या फिर कमेंट्स बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो जो है कि एक वीडियो ही बना के आप लोगों का जो है कि प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। तो भाई ऐसे ही प्रॉब्लम अगर जो भी है आपका इस वीडियो से सॉल्व होता है या हमारे चैनल से सॉल्व होता है, तो पता ही है आपको, अपने छोटे भाई का आप लोग चैनल को जो है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और भाई लाइक और कमेंट करना ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन, ग्रेटर पटना है क्या सर। इसको मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन यहाँ पे भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ग्रेटर पटना जो है कि पटना का विस्तारित एरिया, जहाँ पटना का शहरीकरण जो है कि और विस्तार हो रहा है, उस एरिया को जो है कि ग्रेटर पटना बोलते हैं। हर एरियाज़ के, हर स्टेट के जो है, राज्य के अलग अलग जो है कि वो होती हैं। और बिहार के जो ग्रेटर पटना के मुख्य जोन है, मनेर है, बिहटा है, नवतपुर है, विक्रम है। तो मेनली जो भी है वेस्ट की तरफ है। आप कह सकते हैं कि वेस्ट की तरफ जितनी भी डेवलपमेंट जा रही है ना, बिहार की वो वेस्ट की तरफ ही जा रही है। अब चूँकि बिहटा, विक्रम और नवतपुर की हम बात करें, तो बिहटा में लगभग अप्रॉक्स आपका 425 वर्ग किलोमीटर से लेकर 450 वर्ग किलोमीटर के बीच में जो है कि आपका वहाँ पे काम हो रहा है। सेकेंड चीज़ आप लगा लीजिए कि विक्रम में आपका लगभग 149 वर्ग किलोमीटर पे ग्रेटर पटना बनने जा रहा है। शहरीकरण क्षेत्र जो है कि वो है। आपका नवतपुर में 166 वर्ग किलोमीटर जो है कि आपका शहरीकरण के लिए जो है कि क्षेत्र है। अब ये तो हो गया सर कि ये हम समझ में वर्ग किलोमीटर, ये सारी चीज़ें जो है कि आप तो बता रहे हो सर, लेकिन ये चीज़ बताओ कि एक्चुअली वहाँ आ क्या रहा है जिससे वो ग्रेटर पटना बनने जा रहा है। तो चलिए उसके मेन मुख्यतः जो है कि 5 टॉपिक्स हैं, और वो 5 टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो भी ग्रेटर पटना जोन में आ रहे हैं। सबसे पहला सर रेसिडेंशियल हब, सेकंड हो गया आपका सर एजुकेशनल हब, थर्ड हो गया सर आपका कमर्शियल हब, फोर्थ हो गया सर एयरपोर्ट, फिफ्थ हो गया सर रोड की कनेक्टिविटी। अब किसी भी मूलभूत सिटी को डेवलप करने के लिए यही 5 मेजर चीज़ चाहिए होती है, जिससे कि जो है कि आपका वो विकास कर जाए। इससे ऊपर की कोई चीज़ नहीं होती सर। ये जो मेजरली होती है यही 5 बेसिक चीज़ होती है, जिससे कि आपका जो एक शहर का एक क्षेत्र है जो है कि विकास की ओर जाए। तो ये 5 मुख्यतः क्षेत्र हैं। अब सर रेसिडेंशियल हब मतलब जहाँ लोग बाहर से आके, नहीं मतलब जहाँ आप रह रहे हो, गांव का कल्चर है और वहीं के लोग वहीं पे बसेंगे, वो जगह डेवलप नहीं होती सर। लेकिन रेसिडेंशियल हब, क्योंकि बिहटा जो है कि रेसिडेंशियल हब बन रहा है और वहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ आ रही हैं, जितनी भी आपके आईआईटी की बात की क्षेत्र है, जस्ट लाइक विक्रम और बिहटा के बॉर्डर वाले क्षेत्र में काफ़ी सारी सोसाइटीज़ उस एरिया में जो है कि हमें देखने को मिलती है। आप लोग भी कहीं अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी लोग इन्वेस्टर हैं, तो कभी ना कभी उस एरिया में जो है कि आप भी लोग घूमे होंगे। तो रेसिडेंशियल हब मतलब एक जगह लगभग 8 से 10 सोसाइटी, 12-15, जो भी 20-25 सोसाइटीज़, बिहटा में काफ़ी सारे सोसाइटीज़ बन रही हैं, बिहटा, विक्रम, नवतपुर में। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी सोसाइटीज़ में लोग बाहर से आके बस रहे हैं। जो बिहटा और विक्रम और नवतपुर में रहते हैं वो थोड़ी वहाँ पे ले रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं वो वहाँ पे ले रहे हैं। और एक्चुअली डेवलपमेंट तभी होती है जब बाहर के लोग, जैसे दिल्ली के हो गए, एक्चुअली बिहार में उनका घर होता है बट वो दिल्ली में रहते हैं या फिर कलकत्ता में रहते हैं या फिर कहीं बाहर के लोग रहते हैं, और वो आकर के यहाँ बसेंगे तो एक जो है कि डेवलप्ड कल्चर अपने साथ लेकर के आएंगे, जिससे क्या होगा कि एरिया का ग्रोथ होगा। जो उनका वहाँ रहन सहन का एरिया होगा वो यहाँ पे लेके आएंगे। तो उस वजह से जो है कि एक मूल्यतः कारण होती है किसी एरिया को डेवलप्ड होने की। अब आते हैं दूसरी बात करते हैं कमर्शियल एरियाज़। रेसिडेंशियल के बाद कमर्शियल। अब सर कमर्शियल एरियाज़ में क्या क्या है, तो जैसे कि ब्रिटानिया का फैक्ट्री हो गया आपका, और टाटा के फैक्ट्रीज़ हो गए, या फिर आपका बिस्कुट फैक्ट्री हो गया। आप लगा लीजिए कमर्शियल में हम आईटी पार्क को भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका
वो सारी चीज़ें भी काफ़ी बन रही हैं बिहटा में, वो आए दिन आप अखबार में देखते हैं। इस पर मैं डिटेल पर चर्चा नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको इसका वीडियो देखना है कमर्शियल का तो जो है कि मैं एंड स्क्रीन पे दे दूंगा या आई बटन पे मैं दे दूंगा, वो है मेरे पास। मैंने उस जगह की जो है कमर्शियल क्षेत्र जो बनने जा रहा है उसकी भी मैंने वीडियो जो है कि बाकायदा बना रखी है, लेकिन ये वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इस वजह से जो है कि मैं शॉर्टकट में जो है सारी चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो भाई अब चलते हैं मेन रीज़न हमारा। अब आता है कि अब तीसरा क्या है सर। अब तीसरा है आपका जाके एजुकेशनल हब। अब एजुकेशनल हब में क्या क्या हो गया भाई, आईआईटी, एफडीडीआई, नेलेट, एनएसआईटी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हो गया, फिर आपका स्कूल्स हो गए काफ़ी सारे जो भी है, और भी पता नहीं क्या क्या इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं उधर। तो ये सारी चीज़ें जो है कि नेशनल लेवल के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, फैशन डिज़ाइनिंग से लेकर के इंजीनियरिंग से लेकर के मेडिकल से लेकर के गोल्ड इंस्टीट्यूट से लेकर के सारी चीज़ें जो है कि भाई आपका ग्रेटर पटना के जोन में जा रही है। तो ये तीसरा रीज़न हो गया कि उधर जहाँ हैं वहाँ लोग बाहर से आके पढ़ने आएंगे बच्चे, तो जाहिर सी बात है उनको हॉस्टल की फैसिलिटीज़ वगैरह लाइक ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो वैसे भी वो एक एरिया का विकास हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल आप कोटा ले लो या फिर कोई भी दिल्ली का मुखर्जी नगर ले लो, ये सब जो है विकसित इसी कारण हुआ जहाँ स्टूडेंट्स एरिया रहते हैं। फिर पटना कहीं आप मुसल्लमपुर हाट, गांधी मैदान का वो एरिया जो स्टूडेंट एरिया माना जाता है वो सब आप ले लो। तो बेसिकली ये जो है कि एजुकेशनल हब आने से भी जो है कि आबादी काफ़ी जाती है और वो एरिया डेवलप करता है। ये तीन चीज़ें हो गई। चौथा चीज़ है एयरपोर्ट। हाँ, एयरपोर्ट में जो है कि काफ़ी सारी समस्याएं थी। अब जहाँ से बाहर से यात्री लैंड करेंगे, और वो भी एयरपोर्ट जो है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। तो जाहिर सी बात है बाहर के लोग जब बिहटा में उतरेंगे तो वहाँ पे रहने के लिए फैसिलिटीज़, होटल्स वगैरह, लॉन्च वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कि आएंगी, जो भी और जो रोज़गार के ऑप्शंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और भी कई सारी तरक्की होंगी, गाड़ियाँ आएंगी और बहुत सारी चीज़ें जो आप नॉर्मल एयरपोर्ट में देख रहे हो। मैं उसके बारे में डिटेल चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप समझ सकते हो इस बात को। तो एयरपोर्ट आने से भी जो है कि काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। और पांचवा सर रोड की कनेक्टिविटी। तो रोड की कनेक्टिविटी ग्रेटर पटना में आप नवतपुर से ले लीजिए तो एम्स नहर रोड बन रहा है जो कि 4 लेन पास है। NH 139 जो कि लोग बोलते हैं 4 लेन की 6 लेन पास है। हालांकि कन्फ्यूजन नहीं, आप लोग को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो आप समझ सकते हो रोड की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। बिहटा दानापुर टू बिहटा एलिवेटेड रोड का भी काम चल रहा है, उसकी मैंने पिछली वीडियो बनाई है। तो आप देख सकते हो कि रोड का जो जंजाल है ना, पटना रिंग रोड का भी काफ़ी काम हो रहा है। तो मतलब 5 बेसिक चीज़ें जो है कि ग्रेटर पटना में आ रही है। क्या क्या, जैसे मैंने बताया था, एजुकेशनल, कमर्शियल, आपका रेसिडेंशियल हब, एयरपोर्ट, रोड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं कि एक मिल करके जो है कि काफ़ी डेवलप्ड कल्चर जो है कि ग्रेटर पटना में ला रही हैं। अब सर आते हैं दूसरा क्वेश्चन कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो ग्रेटर पटना का मुख्य जोन है भाई रेसिडेंशियल एरिया के लिए बिहटा, विक्रम, नवतपुर। तो बिहटा और विक्रम के बीच में जो जहाँ है कि आप इन्वेस्ट कर दो, बेस्ट एरियाज़ होते हैं वो आपके, क्योंकि रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ एक लाइन से उधर ही की ओर जा रही है, आईआईटी वाले रूट की तरफ ही। पिछले भाई ने हमें कमेंट किया था, उन्होंने पूछा था तो मैंने भी उनको सजेस्ट किया, क्योंकि आप जाओगे तो आप देखोगे कि उधर ही जो है कि सोसाइटीज़ काफ़ी सारी बन रही हैं। तो बेस्ट रेसिडेंशियल ऑप्शन उधर भी है। बगल में एसएसबी भी आपका बन रहा है। तो ये भी सारी चीज़ें देखा जाता है कि भविष्य उसका कैसा, भविष्य काफ़ी उज्जवल है उस एरिया का। तो उधर भी आप जो है कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कब लेना चाहिए भाई, अभी ही ले लो, बिकॉज आप ज़्यादा डिले करोगे तो जिस तरीके से डेवलपमेंट जाते जा रही है वो जो है कि बढ़ते ही चला जाएगा, बढ़ते ही चला जाएगा, बढ़ते ही चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं। तो कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों पे ज़्यादा मैंने फोकस किया, क्योंकि काफ़ी लोगों का जो है कि क्वेश्चंस होता है। तो मैंने आज भी क्लियर कर दिया वाई बिहटा, इन्वेस्टमेंट जिनको करना है। और भाई आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक तो बिहार में प्रॉपर्टीज़ की दाम कितनी होती हैं, वो तो मुझे बताने की आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। क्यों होती है ये भी मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जितना इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में दिया, आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना भाई लोग। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही और कंटेंट में आप लोगों के लिए लाऊं तो आप लोग देखो और खूब सारा प्यार दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई